नाज़रीन, मैं हूँ मुदस्सर मलिक, रोज़नामा साफ तहसील रिपोर्टर पिंडा खान। आज वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया। पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस विज़िट किया और पासपोर्ट ऑफिस के जो इंचार्ज थे उन्होंने उनको मुकम्मल ब्रीफिंग दी। उनके हमरा रहनुमा PTI राजा हुसैन साहब और उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर पिंडा खान और दीगर PTI रहनुमा भी उनके हमरा थे। उन्होंने विज़िट करने के बाद लोगों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह तजी बुलंदों पे तहसील पिंडा खान के मसाला लूँगे और एक मॉडल तहसील बनाऊँगा, क्योंकि हमारी तहसील की जो आवाम है उनके पासपोर्ट के असूल के लिए पहले जेलम जाना पड़ता था। जेलम जाने के लिए हमारी आवाम को सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और प्राइवेट जलीलों अखबारों के जेलम पहुँचते थे। और कई लोग के साथ ऐसे भी हुआ कि जेलम जब पहुँचते हैं तो लाइनों में लगना पड़ता है, शाम तक बारी नहीं आती, दूसरे दिन फिर उनको जलीलों अखबारों के जेलम जाना पड़ता है। तो नाज़रीन, ये हमारी तहसील खान की आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है कि जिन लोगों ने पासपोर्ट के असूल के लिए भी अप्लाई करना है वो यहाँ अपना पासपोर्ट बआसानी तरीके से बनवा सकते हैं। देखिए, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक बड़ा पर्सनल इनिशिएटिव था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ायदा ये है कि वो यहाँ के चप्पे चप्पे को जानते हैं और उन्हें मालूम है कि पिंडादन खान तहसील का जो ग्रेटर हेडक्वार्टर है वहाँ से फासला तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और यहाँ रास्ते में बड़ी मुश्किलात हैं। ज़्यादा ये बाकी तो हर जगह के ऊपर ज़िलों में पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ पे अब फ़ायदा ये होगा कि जेलम में ये तहसील लेवल के ऊपर भी ये ऑफिस जो है वह बन गया है और इसके नतीजे में जो पिंडादन खान तहसील के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में इस वक्त मिडल ईस्ट में स्पेशली और लेबर में हैं, उनको बड़ी आसानी जो है वो होगी और इससे एक बड़ा एक तारीख का एक नया बाब लिखा गया आज तरक्की का। तहसील पिंडा खान तहसील बन जाती थी, आपके आते ही यहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया है और तौसा शरीफ के बाद जो पिंडादन खान है वहाँ पर ये दूसरी तहसील है जहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया है। जो आगे आप नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं इस तहसील में वो क्या है, ये कोई बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी ख़ुसूसी मेहरबानी है जिसकी वजह से यहाँ पे ये पासपोर्ट ऑफिस बना है। उसकी वजह यह है कि बाकी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लाह जो हैं उनमें तहसील जो है पासपोर्ट ऑफिस है, ये सिर्फ यही तहसील पिंडादन खान है या फिर टोंसा है जहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस तहसील की सतह पे खुला है। इसकी एक वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस इलाके को चप्पे चप्पे को खुद जानते हैं। उनको पता है कि जो पिंडादन खान तहसील है ये डिस्ट्रिक्ट जेलम से इसका फासला 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और यहाँ की बहुत बड़ी जो तादाद है वो लेबर की तादाद है और उनके लिए बड़ा मुश्किल था जेलम में जाना। ये एक बड़ा नया बाब खुलेगा इससे तरक्की का। इससे पहले भी जो चूँकि हमें बड़ा ज़्यादा ये इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमें बड़ा इसके ऊपर शुक्रिया अदा करना है जिस तरीके से 45 अरब रुपए का एक ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जिस वक्त इरीगेशन डिपार्टमेंट का है, जो नहर का है जलालपुर केनाल, वो हमें पिंडादन खान को मिला है। अब हमारे मेगा प्रोजेक्ट सारे तकरीबन ख़त्म हो गए। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रोड है हमारी जो दिल्ला से जेलम जाती है उसको भी डुअल कैरिज वे में शामिल कर लिया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 5 महीनों में इस रोड का काम जो है वो भी शुरू हो जाएगा। FWO से इस वक्त मेरी जो है वो बातचीत चल रही है बाकी और कंपनी से और इंशाल्लाह इस रोड के बनने के बाद फिर हमारा जो कह लीजिए कि जो बड़े काम है मेगा प्रोजेक्ट्स हैं सारे वो मुकम्मल हो जाएंगे और ये पासपोर्ट ऑफिस से एक बहुत बड़ा जो हमारा वादा था इलेक्शन का वो पूरा हुआ है। और इसके अलावा आपको मालूम है ओवरऑल तकरीबन 50 अरब रुपए के काम है जो इस तहसील में हमने तकरीबन इनिशिएट किया है, शुरू किया है 2 सालों में और 5 साल के बाद मुझे इंशाल्लाह जब दोबारा इलेक्शन होंगे मुझे यकीन है कि इस तहसील का कोई काम भी ऐसा नहीं होगा, बड़ा मुतालबा जो है वो बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद हम ब्यूटिफिकेशन पे आ रहे हैं, शहरों की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, जो हमारे दरमियान के अड्डे हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर इंशाल्लाह आप देखेंगे। मेरी जो पूरा एक पैकेज है वो तो यही है कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब यहाँ के लोग इस्लामाबाद रहने नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद से लोग हमारे पास यहाँ पे रहने आएंगे। यही एक हमारी इंशाल्लाह मंजिल है। तो साहब आप जब भी डेट PTI में शामिल हो रहे हैं क्या कहेंगे, आप उनको वेलकम करते हैं? बिल्कुल, मैं खुशामदीद कहता हूँ कि और ये जिन लोगों ने पिंडादन खान शहर से बड़ा धड़ा जो है PMLN का वो टूट के शामिल हुआ आज, उनको मैं वेलकम करता हूँ और इसी तरीके से और भी हर जगह के ऊपर
لوگ جو ہیں وہ PTI میں آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور ترقی کے ان کاموں میں وہ اپنا ہاتھ بٹا رہے ہیں. ظاہر ہے ہم ان کو سب کو ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سفر اور اچھا ہوگا. ونڈوز فٹنگ میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ کب خوشخبری سنا رہے ہیں ورکروں کو؟ دیکھیں نا, میں نے ورکرز کو اور مالکان کو اکٹھا بٹھایا ہے, انہیں کہا ہے سارٹ آؤٹ کریں. ظاہر ہے ڈنڈوت حکومت کی مل نہیں ہے, پرائیویٹ مل ہے, اور جتنا ایک ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں. ورکرز کا بڑا مسئلہ ہے, میں نے بالکل واضح کیا ان کو کہ ہم ورکرز کے حقوق کے اوپر قطعی طور کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم ورکرز کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پہلے بھی ساتھ کھڑے ہیں. اسی لیے آپ کو معلوم ہے یہاں پہ میں 700 گھروں کا ورکرز کے لیے, مائنرز کے لیے ہم پروجیکٹ بھی لے کے آئے ہیں. مائنرز ایسوسیشن ہو, جپسم فیکٹریز کا ہو, ICI کا ہو یا پھر ڈنڈوت کا ہو, ہر معاملے میں ہم نے ورکرز کا ساتھ دیا ہے. انشاءاللہ اس میں بھی فیصلہ ورکرز نے کرنا ہے, وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ کریں گے. تعلیم کے معاملے میں آپ نے کافی ماشاءاللہ اسکول اپگریڈیشن کر رہے ہیں, تو یہ جو ہمارے پاس انجینئرنگ یونیورسٹی کے کیمپس ہے اس کی کب خوشخبری سنا رہے ہیں آپ؟ اس کی میں دیکھیں, انجینئرنگ یونیورسٹی بلڈنگ بنانا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے آپ کے پاس ٹیچرس فیکلٹی چاہیے. اس کے اوپر میں کمپریہنسو پلان جو ہے لا رہا ہوں. اس دفعہ انشاءاللہ البیرونی کالج میں ہواوے کے تعاون سے ایک بہت ماڈرن جو لیب ہے وہ تو بن جائے گی اسی سال, اگلے ایکچولی 6 مہینوں میں بن جائے گی. اور یہاں پہ بوائز کالج میں اور جلد میں گرلز کالج میں یہ 2 اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبس ہوں گی, کمپیوٹر لیبس, وہ کام شروع کر دیں گی. جو یونیورسٹی ہے اس کے اوپر ایک کمپریہنسو پروجیکٹ مجھے چاہیے, وہ اس میں کوشش کر رہا ہوں, اور لوگ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں, تاکہ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم بلڈنگ بنا دیں پھر بعد میں وہاں پہ کچھ کام نہ ہو. آپ انشاءاللہ یہ سارے جو ٹیکنیکل کالج ہے اس کو بھی ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کو بھی ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ انجینئرنگ فیسلٹی بنائیں. سر ایک ایسا سوال کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو صورت حکومت کی دوبارہ لاک ڈاؤن کی جا رہی ہے, کس طرح کی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو سمپل بات یہ ہے, کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے, لہٰذا ادھر ادھر کے سن کے دوائیوں پہ پیسے ضائع نہ کریں. نمبر 2, کوشش کریں گھر رہیں. نمبر 3, اگر گھر نہیں رہنا جیسے مجبوری ہے, جیسے آج ہماری مجبوری تھی باہر نکلنا ہے, تو آپ نے لازمی طور کے اوپر ماسک پہننا ہے, فاصلہ رکھنا ہے, اور اپنا جو ہاتھ ہے وہ دھونے اور یا پھر سینیٹائز کرنے ہیں. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں, باقی اللہ خیر کرے گا. تو سب لاسٹ کوشچن, اس طرح جب اتحادی ہوتی ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں, ان میں آنا جانا لگا رہتا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ BNP منگل سے بھی معاملہ طے پا جائے گا, جلدی وہ واپس. کیمرہ مین محمد فہیم کے ساتھ مدثر ملک, روزنامہ صاف تصویر رپورٹر ٹنڈا خان.